सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। अपने बच्चों जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का जो चैप्टर आता है अपने पास 4 मार्क्स का, परंतु इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी अपने करेंगे, परंतु थोड़ा सा अपना जो चैप्टर बाकी है इसको पहले अपने पूरा करेंगे। ठीक है, और अपना जो इसके जो 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, इसके टोटल 4 वीडियो अपलोड हो गए हैं और आज अपने करेंगे 5वां वीडियो। और 5वें जो वीडियो है अपने पास में वो है बच्चों फोटोन की अवधारणा कि फोटोन होता क्या है। देखिए बच्चों कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत न होकर बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है। उन ऊर्जा पैकेटों को अपने क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। मैं दोबारा से अपने इसमें बता देता हूं आपको कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत न होकर बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन ऊर्जा पैकेटों को अपने क्या बोलेंगे? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वांटा या जो फोटोन से संबंधित जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उस विकिरण की आवर्ती के क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात जैसे क्वांटा या फोटोन यानी फोटोन से संबंधित ऊर्जा का मान विकिरण की आवर्ती न्यू के समानुपाती होता है, के समानुपाती होती है। अर्थात अपने बोले ई जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती न्यू की क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे जैसे विकिरण की आवर्ती बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस समानुपाती चिन्ह को अगर हटाएंगे अपने तो समानुपाती चिन्ह के स्थान पर एक नियतांक लगाते हैं, जिसको नियतांक को क्या बोलते हैं? प्लांक स्थिरांक बोलते हैं। यहां h एक समानुपाती नियतांक है, जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान h की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड, ये h की वैल्यू होती है। ठीक है, ये अपने फोटोन से संबंधित ऊर्जा की वैल्यू है। अगर अपने इसका डायग्राम अगर बनाना चाहे या ग्राफ बनाना चाहे, ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे ऊर्जा और आवर्ती के बीच में, तो बच्चों कैसा ग्राफ आएगा अपने पास में? ये इसकी अपने पास में क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, और ये अपने पास में क्या है? इसकी आवर्ती। तो समानुपाती का ग्राफ कैसे आता है? तो सीधी रेखा में आता है। तो ई समानुपाती कितनी होती है? न्यू, ये होता है। एक आपने बच्चों 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो विकिरण की जो आवर्ती होती है, जो प्रकाश की जो आवर्ती होती है, वो सी समानुपाती क्या होता है अपने पास में? प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चार्ज होगी वो सी समानुपाती क्या होती है बताओ, न्यू।
विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो C इक्वल टू कितना होता है अपने पास में न्यू लैम्डा, होता है नहीं होता। तो यहाँ से अगर न्यू की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी C अपॉन में लैम्डा। तो बताओ विकिरण की ऊर्जा कितनी आ जाएगी, फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू न्यू की जगह क्या रखेंगे अपने C अपॉन में लैम्डा, तो कितना देगा बताओ Hc अपॉन लैम्डा। आएगा नहीं आएगा बताओ। H कांस्टेंट, C क्या है प्रकाश की चाल होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर E और लैम्डा के बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहिए तो कैसा ग्राफ मिलेगा अपने पास, देखो ये ऊर्जा E, ये तरंग लैम्डा और वलयाकार ग्राफ होता है विक्रमानुपाती लैम्डा। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, परवलयाकार मिलेगा। इस प्रकार से अपने फोटोन के बारे में बताएंगे अपने, आगे देखते हैं। आगे बच्चों इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा अपने पास वो आता है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, देखो बच्चों आइंस्टीन ने क्या बताया था कि ये कोई धातु है, धात्विक पृष्ठ में क्या होते हैं असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टेढ़े मेढ़े जो पथ में यादृच्छिक रूप से क्या करते रहते, गति करते रहते, परंतु धात्विक पृष्ठ से बाहर निकलकर नहीं आते जब तक उसको उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित नहीं किया जाए, जब तक बाहर नहीं आएंगे। अगर मैं इसमें क्या करूं, कोई एचन्यू ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित करेंगे, एचन्यू ऊर्जा का फोटोन यानी प्रकाश आपतित करेंगे, तो ये जो एचन्यू ऊर्जा है वो अपनी ऊर्जा किस में देगा बताओ, धात्विक पृष्ठ को देगा। ये धात्विक पृष्ठ अपने पास में इस धात्विक पृष्ठ को देगा। जैसे धात्विक पृष्ठ को ये एचन्यू ऊर्जा का फोटोन अपनी ऊर्जा देगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ठीक है, ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने के पश्चात क्या होगा बताओ, धात्विक पृष्ठ से क्या होंगे, बाहर की तरफ उत्सर्जित होंगे, जिनको अपने क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है कि कार्य इसका जो एचन्यू ऊर्जा का जो फोटोन है इसके दो कार्य होंगे। एक तो होता है कार्य फलन के रूप में फाइव नॉट, और एक क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करना। कार्यफलन तो क्या होता है बच्चों, कार्यफलन की मैंने आपको परिभाषा बताई कि वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या हो आवश्यक हो, उसको क्या कहते हैं अपने धातु का कार्यफलन बोलेंगे। तो बच्चों इससे क्या पता लगा, इससे ये है कि उस एचन्यू ऊर्जा के दो कार्य होंगे, एक तो कार्यफलन के रूप में, ठीक है, और एक फोटो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें देखो अपने इसमें ये बताएंगे अपने कि जब धात्विक पृष्ठ पर एचन्यू ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित करते हैं, फोटोन आपतित करते हैं, तब उस फोटोन के दो कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं। नंबर एक कार्यफलन के रूप में, फाइव नॉट, दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करना, देखो कार्यफलन
कार्यफलन मैंने आपको बता दिया। कार्यफलन क्या होता है कि वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, यानी ऐसी ऊर्जा देंगे तो वो जैसे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा कार्य कौन सा होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करना। तो इसके दो ही कार्य होते हैं एचयू ऊर्जा के, एक तो कार्यफलन और एक फोटो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करना, ये हो गए। अर्थात एच न्यू, अगर इसको मैथमेटिकल के रूप में लिखना चाहे तो एच न्यू ऊर्जा हो गई। एक तो क्या बताओ, कार्यफलन आई नोट प्लस एक क्या हो जाएगी बताओ, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये लो बच्चों, ये आ गया। कार्यफलन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया रखा है। फाइव नोट की जगह क्या रखेंगे बताओ, फाइव नोट इजिकल टू कितना होता है, समीकरण नंबर दे देते हैं इसको अपने। ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, समीकरण नंबर 1। और फाइव नोट क्या होता है अपने कार्यफलन, एच न्यू नोट। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को 1 में रखिए तो कितना आएगा अपने पास में, एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नोट प्लस में कितना आएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है बच्चों। क्या आ जाएगी अपने पास में, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आ जाएगी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये आ जाएगी अपने पास में, ये अपने पास आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आ जाएगी। ये भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अपने कई इसके बनाएंगे अपने रूप, कई रूप देखेंगे। तो पहले तो अपने ये देख लेते हैं इसमें कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे अपने, यानी किस प्रकार से उसका स्पष्टीकरण देंगे अपने। चलो देखते हैं। इसके और भी रूप हो सकते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल 1 नंबर में कौन सा आता है, ये आता है बच्चों, फाइव नोट इक्वल टू एच न्यू नोट। न्यू नोट यहाँ पर क्या होती है, दहली आवृत्ति होती है, आपको पता ही है। चलो अब इसी में देखते हैं हमने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का स्पष्टीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का स्पष्टीकरण। देखो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, विद्युत समीकरण क्या थी, एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, एच इसमें कॉमन ले लेना आप, न्यू माइनस न्यू नॉट इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। आएगा नहीं आएगा, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अभी अपने 1। तो इसके अपने 3 रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या होगा बताइए, जब आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान, आपतित प्रकाश की आवर्ती कौन सी है, का मान दहली आवृत्ति न्यू नोट है, दहली आवृत्ति न्यू नोट से कम हो, अर्थात न्यू इज लेस देन न्यू नोट। बताओ न्यू इज अगर लेस देन न्यू नोट होगा तब क्या होगा बताओ अपने पास में, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे क्या, नहीं होंगे। आपको मैंने पहले बता रखा है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवृत्ति से क्या लेना है, अधिक लेना है, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अर्थात न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, तब धात्विक पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का, तब धात्विक पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। ये नहीं पड़ेगा। 2 नंबर, जब आपके प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवृत्ति से क्या है, अधिक है, तब बताओ क्या होगा,
अगर ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक होगा तब फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। ठीक है, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दैनिक आवृत्ति से अधिक है तब धात्विक पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होगा। ठीक है, 3 नंबर न्यू इजिकल टू न्यू 0 तब गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, बताओ 0, जो कि संभव नहीं है। ये हो गया बात। लोगों इसके स्पष्टीकरण की 3 मुख्य बातें हैं कि ये ध्यान रखो कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान अगर दैनिक आवृत्ति से कम है तो बच्चों धात्विक पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगर कम लेंगे तो बच्चों गतिज ऊर्जा का मान क्या आएगा बच्चों, ऋणात्मक आएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे उसमें। फिर अपने अगर ज़्यादा लेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और धात्विक पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर बराबर में ले आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दैनिक आवृत्ति के बराबर में तो गतिज ऊर्जा का मान 0 आ गया, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार की तीनों बातें अपने को देखनी है। ये आइंस्टीन के प्रकाश भू समीकरण का क्या है, स्पष्टीकरण है। आगे के वीडियो में कल अपने देखेंगे कि आइंस्टीन के प्रकाश भू समीकरण के अन्य रूप देखेंगे, वो भी मेडिकल के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को जितने भी मैंने वीडियो इसमें बनाए हैं 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, 5वां वीडियो, परंतु इसको आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखो, ध्यानपूर्वक समझो, सुनो इसको, और इसके नोट्स आपको पास अवेलेबल हो जाएंगे, सभी के पास, सभी को मिल जाएंगे नोट्स इसके, इस चैप्टर के जो अभी तो रनिंग में चल रहा है। धन्यवाद।